खबर भोपाल से है, जहां शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र कांग्रेस लाने की तैयारी में है। भ्रष्टाचार और घोटाले समेत कई मुद्दे आरोप पत्र में शामिल होंगे। कमलनाथ ने अजय सिंह को आरोप पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों से चर्चा कर कांग्रेस आरोप पत्र में विधानसभा को जुटाएगी, वही विधानसभा में पेश करेगी। गोविंद सिंह का ये कहना है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष का ये बयान सामने आ गया है। साथ ही साथ कमलनाथ ने लोगों को, कांग्रेस के विधायकों को ये जिम्मेदारी दी है कि आरोप पत्र को विधानसभा में पेश करें। इसमें कई चीजें शामिल होंगी। अजय सिंह को आरोप पत्र तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। आरोप पत्र तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए हैं और कहाँ नियम विपरीत और काम हुए हैं, उनका सबका आरोप तैयार करने की जिम्मेदारी तत्काल पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय का अजय सिंह जी को दी है। वो तैयारी कर रहे हैं और जो उनका तैयार जो आरोप पत्र होगा उसको विधानसभा में रख कर विस्फोट करने का काम प्रतिपक्ष के नेता के नाते और सभी विधायकों का कर्तव्य करूंगा। तो जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, उदयपुर से लौटने के बाद लग रहा है कांग्रेस भारी भरकम तैयारी के साथ लौटी है। बिल्कुल, देखिए 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब किसी भी तरह का चूक नहीं करना चाहती है। सरकार को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही कारण है कि देखिए बड़े बदलाव हुए। नए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी गोविंद सिंह को मिली तो अब नवाचार भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को कमलनाथ ने जिम्मेदारी दी है कि सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करें। इस आरोप पत्र में कांग्रेस का दावा है कि घोटालों को शामिल किया जाएगा और जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जहां जहां नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है, उन सभी को आरोप पत्र में शामिल किया जाएगा। देखिए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का यह कहना है कि जो आरोप पत्र अजय सिंह तैयार करेंगे, उस आरोप पत्र को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सभी विधायकों के साथ विधानसभा में भी प्रस्तुत किया जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस अब एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, क्योंकि 23 की दूरी जो है बहुत कम है, कम वक्त है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हुई हैं। विशेष तौर पर कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए और वोटर्स को अपनी ओर लुभाया जाए। यही कारण है कि नाकामियों को कांग्रेस लगातार गिनाने की कोशिश कर रही है। और एक बार फिर से निकाय चुनाव के पहले इस तरह की गूंज एमपी के सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी है। 23 के पहले आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस सरकार की कलई खोलना चाहती है, लेकिन देखना यह होगा कि इस आरोप पत्र में किस तथ्य के आधार पर आरोपों को शामिल किया जाता है, तथ्य जुटाए जाते हैं। फिलहाल दावा यह है कि सभी विधायकों से चर्चा किया जाएगा, इसके बाद इसके आधार पर आरोप पत्र तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य माध्यमों से भी कांग्रेस तथ्य जुटाएगी। ये तथ्य कितने सही होंगे, आकाश, ऐसे कौन से खास मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार हो गया, घोटाले हो गए, जिन्हें इन आरोप पत्र में शामिल किया जा सकता है? देखिए कई ऐसे मामले हैं जिसे कांग्रेस मुद्दा बना सकती है। देखिए व्यापम को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है। इसके साथ ही विपक्ष के अपने कई अन्य आरोप हैं जिसे वो लगातार सरकार पर थोपती रही है, लगाती रही है। लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत को भी समझना बहुत जरूरी है कि जिन आरोपों को आरोप पत्र में शामिल किया जाने वाला है, उन आरोपों के तथ्य क्या हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है और पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के पहले ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी। और एक बार फिर से जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो वही रवैया दिखाई दे रहा है। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष पूरी तरह से जुट गया है। पहले देखिए कमलनाथ के पास दोनों पद थे, नेता प्रतिपक्ष भी और पीसीसी चीफ भी, लेकिन पदों का बंटवारा हुआ है तो जिम्मेदारियां कम हुई हैं और जिम्मेदारियां कम होने से बंटवारा भी हुआ है तो लोग सक्रियता से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अब यही महत्वपूर्ण है कि किन मुद्दों को कांग्रेस इनमें शामिल करने जा रही है। बिल्कुल आकाश, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरीके से इस आरोप पत्र को विधानसभा में कांग्रेस लेकर आती है। आकाश बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।